बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि रमजान मुबारक जो है रहमतों और बरकतों का महीना है, और अल्लाह पाक जब आप मुसलसल 30 रोजे रखते हैं, 29 रोजे रखते हैं, तो रोजों को अल्लाह पाक जो नेमल बदल आपको अता करते हैं वो ईद उल फितर यानी छोटी ईद या मीठी ईद जिसको कहा जाता है उसके रूप में है। आज का हमारा जो स्पेशल प्रोग्राम है वो ईद स्पेशल के नाम से है, जिसमें हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी भी तारीफ के मुताज नहीं है। पाकिस्तान तहरीक मसाफात के बानी और चेयरमैन भी हैं और इनकलाबी शख्सियत भी हैं, जिन्होंने कौमियत पर फोकस करते हुए 2000 पेज पर मुश्तमिल एक खूबसूरत किताब लिखी, जिस जो वर्ड्स ऑन वर्ड एक ऐसी मजमूआ है जिसमें आपको जात पात और इंसानियत में डिफरेंस का एक बहुत खूबसूरत सा मैसेज जो है वो जाता है। इस स्पेशल प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद इकबाल चौहान साहब। आइए उनसे पूछते हैं कि ईद क्या पैगाम देती है, बतौर चेयरमैन पार्टी की हैसियत से वो ईद के क्या मैनी लेते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम रहमतुल्लाह साहिबा, मैं खैरियत से हूँ। आप ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। एक पार्टी के चेयरमैन होने की हैसियत से चौधरी साहब, ईद जो है किस एंगल से आप ईद को देखते हैं, ईद के क्या मैनी है और ईद पर आप अवामुन नास को क्या पैगाम देना चाहते हैं? रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सबसे पहले मैं सब अहले वतन को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक कहता हूँ। और मैं अब ईद के ज़रा फ़लसफ़े पर थोड़ा सा रोशनी डालना चाहता हूँ कि आम दिनों की मुलाकात जो है वो उसमें और ईद की मुलाकात में, ईद के मिलने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ईद का मिलना जो है उसमें बगल सलाम दुआ तक नहीं, ईद के मिलने में बगलगीर होना और गले लगाने का लफ्ज़ है। गले लगाने का मतलब यह है कि कदूतू को निकालने का एक ऐलान है। हर ईद के दिन, हर साल, जैसे हर साल जो रोज़ा है वो नफ्स की पाकीज़गी करता है, बेशक इसी तरह हर साल ईद का मिलना जो है वो बगलगीर होना और उससे बढ़कर गले लगाना वो एक ऐलान है दिल की कदूत को निकालने का। बिल्कुल सही। तो मैं कहता हूँ कि जहाँ पर हमें ये सबक मिलता है माह रमज़ान के पूरे महीने में, जहाँ अपनी नफ्स की तहारत का मौका होता है, नफ्स को पाक करने का मौका है, दिल की कदूत को निकालने का एक हमें बड़ा मौका मिलता है और हमें बड़ा सारा वहाँ से कठिन भूख से गुजरना पड़ता है सिर्फ अपने दिल को साफ करने के लिए। तो उसके साथ मैं ये भी कहता हूँ कि जहाँ जात पात के लिहाज से ये ऊंच नीच है, ये ऊंच नीच अगर दिल में लेकर मिलेंगे तो मैं नहीं कहता ऊंच नीच जो अगर दिल में है कि ये नीचा है मैं ऊंचा हूँ, ये तो इस्लाम की पूरी नफी है। इस्लाम के पूरा जो पूरे का पूरा जो इस्लाम में पूरे का पूरा दाखिल होना है उसकी नफी है। बिल्कुल। और इंसानों को जो है तकसीम करना ये तो एक शैतानी फेल है। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ अहले वतन से कि आज से जब ईद किसी से मिले तो ये तहैया दिल में लेकर मिले कि हमने दिल में जो ऊंची की कदूतू हैं उसको दूर करना है। बिल्कुल सही। उनकी कदूतू को हमने दूर करना है और हमने एक नया आगाज करना है। तो इस तरह हम जो है एक उस मुआशरे की बुनियाद रखेंगे जिसमें दो अफराद मिल रहे हैं बिल्कुल 100% एक भाई भाई समझकर, बराबर समझकर, और अब हम नया मुआशरा, नई रियासत और नए रिवाज और नए तलकात का आज ईद के दिन से हम आगाज करें। जबरदस्त, बड़ा जबरदस्त आपने आंसर किया जो सब। जिस तरह से ईद आती है तो ईद क्या नए कपड़े पहनने का नाम या अच्छे अच्छे खाने खाने का नाम है, या आप इसको किसी और एंगल से देखते हैं? मलिक साहिबा, ईद जो है वो सवैया और खीर खाने का नाम नहीं है, अच्छे कपड़े पहनने का नाम नहीं है। वो तो हम शायद ईद से पहले हम ईद से भी ज्यादा खाते हो, ईद से ज्यादा पहनते हो। और काफी लोग हैं जो है वो उनकी हर रोज ईद होती है, वो हर रोज अच्छा खाते हैं, हर रोज अच्छा पहनते हैं। बिल्कुल। लेकिन वो उसको ईद हम नहीं कह सकते। ईद तो नाम है मिलने का, मिलने का। और इंसान और मिलने का तस्वर भी जो है वो इतना ज्यादा है कि जब आप आम मस्जिद की बजाय ईदगाह में
عید ادا کریں گے تو اس کی افادیت جو ہے زیادہ ہے، اس کی عید کی معنویت زیادہ ہے، عید کی اہمیت اس میں زیادہ ہے۔ تو دیکھو بات یہ ہے کہ جب ہم دو کلچر میں چلے گئے ہیں، ہمارے پاکستان میں ایک دو کلچر بن چکے ہیں کہ امیر کا کلچر علیحدہ ہے، اس کی دنیا علیحدہ ہے، غریب کا کلچر علیحدہ ہے، اس کی دنیا علیحدہ ہے۔ امیر کے ہاں عید میں پارٹیاں ہوتی ہیں، میل ملاقات ہوتی ہے، تو اس میں ان کی عید جو ہے وہ ہزاروں مفاد اس میں ہوتے ہیں، مختلف ڈیلیں اس میں ہوتی ہیں، ان ملاقات میں وہ جو نام تو عید کا ہوتا ہے وہ ان میں کافی ان کی جو ہے معاشی، سماجی، سیاسی اٹھان کی باتیں اس میں ہوتی ہیں۔ بالکل تو میں کہتا ہوں اس عید میں، اس ملاقات میں وہ غریب جو سویاں کھا کر، کھیر کھا کر سارا دن گھر میں سو کر عید مناتے ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ اپنی ملاقاتوں، عید میں پارٹیوں میں جو ہے وہ شامل کریں، اور ان کی بھی جو ہے وہ بھی عید جو ہے اپنی افادیت سے بھرپور ہو۔ اور دوسری طرف میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ وہ لوگوں کو جو ملے، لوگوں کو ملے، ان کے ہاں عید جا کر بنائیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ عید کے دن عام حالات میں کوئی بلاتا ہے تو تب آدمی جاتا ہے، بالکل، لیکن عید کے دن اس کے فلسفہ بالکل الٹا ہے۔ عید کے دن ہے کہ آپ بغیر بلائے جائیں، جا کر ملیں، اور جا کر دوسرے کو اعزاز دیں، دوسرے کو عزت دیں، دوسرے کو حوصلہ دیں، ان کو جینے کی خوشیاں دیں۔ تو اس طرح جو عید ہے جسے ملنے ملانے کا نام ہے، نہ کہ سویاں کھا کر گھر بیٹھنے کا نام ہے، لیکن جو لوگ ان ملنے ملانے کی عید سے محروم ہیں، ان کو زندگی اس قسم کی دی گئی ہے، ان کو بھی خوشحالی کی زندگی دیں، ان کو بھی عید کی خوشی میں شامل کریں۔ بالکل صحیح۔ امیر اور غریب کے تصور کو چودھری صاحب آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ آپ عید کے حوالے سے آپ کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ اصل میں ملک صاحبہ جو عید کا تصور ہے یہ تو ہے اس لیے کہ امیر اور غریب کے تصور کو، اس سے فرق کو، اس کی نفرتوں کو ختم کرنے کا، بالکل، کہ اس میں موقع ہوتا ہے۔ اصل میں تو یہ سب اجتماع جو ہوتے ہیں، سب اکٹھ جو ہوتے ہیں، یہ انسانوں کو قریب لانے کے لیے ہوتے ہیں، اور خاص کر کے عید کا اکٹھ جو ہے اس کا تو یہ چیز اس میں جو ہے وہ بہت نمایاں ہے، وہ بہت سنہری ہے۔ عام دنوں میں جو غریب ہے وہ جا کر امیر کو ملتا ہے، لیکن عید کا تصور جس سے ڈفرینٹ ہے۔ عید میں جو امیر ہے وہ غریب کو جا کر ملے، اس کو حوصلہ دے، اس کو خوشیاں دے، اس کو جینے کا بلبلہ دے، اس کو جینے کا ایک بہتر انداز سے اس کو امیدیں دے۔ بالکل صحیح۔ تو اس طرح جو ہے وہ جو امیر ہے جب وہ غریب کو جا کر ملتا ہے اس کو تو فرق نہیں پڑے گا، بالکل، اس کی عمارت جو ہے وہ 1% بھی نیچے نہیں آئے گی، لیکن جو غریب ہے اس کو ایسا حوصلہ ملے گا۔ میں کہتا ہوں کہ جو اس کو حوصلہ ملتا ہے وہ کہیں خوراک، کہیں پہناوے سے زیادہ اس کو وہ خوشی ہے کہ ایک امیر جو ہے وہ اپنی عید میں اپنی خوشی میں اس کو شریک کرے۔ جو سب محروم طبقات جو ہیں یا طاقتور طبقات، دونوں میں اگر بہمی عید ملن پارٹیاں ہو، ایک جیسا ماحول ہو، ایک جیسی خوشیاں آنے سے نظام میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ ریاست میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ملک صاحبہ اصل میں جو پہلے عید تھی، جی انگریز نے جب ایک فتنہ پیدا کیا اونچ نیچ کا، جی جب دو دنیا بن گئی تو وہ سمجھو کہ ایک طرف جو عید منا رہے ہیں اور دوسری طرف خواب غفلت سے غلامی کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں، وہ عید تو ادھوری تھی۔ صحیح بات ہے، وہ پوری ریاست کی عید ادھوری تھی۔ ایسی ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ وہ جو طاقتور ہیں جب عید میں پارٹیاں کریں تو وہ پارٹیوں کے تصور سے کمزوروں کو بھی آگاہ کریں کہ عید جو ہے ان عید میں پارٹیوں کا نام ہوتی ہے، بالکل، تو ان کو بھی شامل کریں۔ تو جب وہ عید مل پارٹیوں سے وہ آگاہ ہوں گے، وہ بھی جو غریب ہیں وہ اپنے اپنے ہاں جو ہے وہ عید منائیں گے، لوگوں سے ملیں گے، عید مل پارٹیاں کریں گے، تو وہ بھی جو ہے وہ چند مٹھی پر جو ضمیر فروش ہیں ان کے نعرے مارنے والے نہیں ہوں گے۔ وہ بھی جو ہے وہ ریاست کو صحیح چلانے کے لیے، ریاست کے لیے اہل، منصف اور باوقار ریاست کی ضمانت دینے والے لوگوں کے لیے وہ آگے آئیں گے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس طرح جو دونوں گروپ ہیں، دونوں طبقات ہیں، پہلے تو انڈیویجولی طور پر
हर एक जो है वो ईद के तस्वर को उजागर करेगा। फिर सब जो है उन सब की ईद बिल आखिर सब की ईद एक होगी। जब सब की ईद एक होगी तो वो जो है वो नुमाइंदे वो चुनेंगे जो अहल होंगे, जो मुनसिब होंगे, जो रियासत की वकार के जामन होंगे। जैसे पाकिस्तान तहरीक मसवात के चेयरमैन और बानी होने की हैसियत से आप ईद के हवाले से पूरे निज़ाम को किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, ये तो एक बंदरबाट है और ऊंच नीच के बेस में एक लूट मार का मीना बाजार है। जी जी। हम तो इस लूट मार को, इस ऊंच नीच को इस तरह ख़त्म करेंगे कि जैसे ज़मीन बोने से पहले जड़ी बूटियों को जो है तलब की जाता है, बिल्कुल। तो हम जो है वो इसको बिल्कुल तलब करेंगे। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक मसवात की इनकलाबी टीम जो है वो एक चीज़ की ज़मानत देगी कि दौलत, इज़्ज़त, ताकत, इख्तियारात, हुकूमतें हासिल करने का फलसफा अंग्रेज का नहीं होगा। बिल्कुल। वो फलसफा जो है वो बराबरी की ज़मानत देगा, वो बावकार मुआशरे की ज़मानत देगा, वो इंसाफ की, अदल और इंसाफ की ज़मानत देगा। और वो हमारा फलसफा जो है वो एक एक फर्द सर उठाकर उठेगा, बैन अक़वामी दुनिया के सामने सर उठाकर उठेगा। तो हमें तो जो ईद जैसे मौके हैं, यही तो एक मौका हमारे हैं कि इंसानों को इकट्ठा करने की, उनमें जो ऊंच नीच की गलाजत है, जो कबीरा गुनाह है, जो कबाहत है, उसको ख़त्म करके हम इंसानों को इकट्ठा करें। तो यही चीज़ जो है वो एक हमारे आड़ी आ रही है पिछले 76 साल से। कोई भी यहाँ पर सियासतदान हुकूमत नहीं कर रहा, यहाँ पर एक ऊंच नीच का एक गुलामाना, हिंदुआना और कुफराना फलसफा हुकूमत कर रहा है। तो हम ईद के मौका पर हम जो है उस फलसफे को हम जो है वो नेस्तो नाबूद करना चाहते हैं। और मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि जो वो लोग सवैयाँ खाकर जो ईद के दिन लेट जाते हैं वो भी ईद मिलन पार्टियाँ करें। जो नौजवान बच्चे हैं अपनी पॉकेट मनी जो है वो उससे पैसे निकाल कर वो ईद मिलन पार्टियों का एक आगाज़ करें, खुशियों कहकियों को जो है वो उससे लुत्फ़अंदोज़ हूँ। और ये जो कहके हैं ये कई खुराक और कई पहनावे से बेहतर हैं। और आखिर में बस यही कह चाहता हूँ कि इनके ईद के मौका पर बिल्कुल वो जो हमारा सदियों पहले एक हिंदुआना और कुफराना कल्चर है उसको लात मारे और हम सही तौर पर मुतहिद हूँ, जिसके लिए हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक भाई का फलसफा दिया है। जबरदस्त हो गया जी। तो नाज़रीन, जिस तरह से ईद स्पेशल पर बात बड़ी स्पेशल जो है वो चौधरी मोहम्मद इकबाल चौहान साहब ने मैसेज बड़ा जबरदस्त किस्म का दिया है कि जो हिंदुआना कुफराना निज़ाम है जिसको हम फॉलो करते हुए तकरीबन ऑलमोस्ट 76 ईयर से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन ऑलमोस्ट फिर भी हमारे अंदर से वो तमाम जो रीति रिवाज हैं, जो तमाम बातें हैं, उन्हीं को, उसी रहन सहन को हम अडॉप्ट किए हुए, हम कुछ भी तब्दील नहीं कर रहे। तो बी का पाकिस्तान तहरीक मसवात के चेयरमैन होने के हैसियत से अगर इक़्तिदार चौधरी साहब को मिलता है तो ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि इक्वलिटी का जो है वो माहौल होगा, बराबरी का एक रिश्ता होगा, मसवात का एक दौर होगा, मसवात का एक पीरियड होगा जिसके मुताबिक तमाम ईदें जो दिन है, जो भी सेलिब्रेशन, जो भी फेस्टिवल्स हैं वो मनाए जाएंगे। इंशाल्लाह फिर से मेरी और आपकी मुलाकात होगी किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। आने के बाद